जी जी ज़रूर इंशाल्लाह। ये मेरा कलाम आया है मट्टी की ढेरी और बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। अलिफ अल्लाह बे बेहिश्ता मी मोहम्मद मेरा कुल नफस ते तबक सारा ओदाई चेहरा तूरे सीना जबल मूसा वो तजल्ली खुदा जिस तलक आबाद है काबा तेरा मक्का तेरा मौला तेरियां उच्चियां शाना मौला तेरियां उच्चियां शाना बोले बोले तेरा दीवाना मन पावे मट्टी दी डेरी हाँ मैं तेरी हाँ मन पावे मट्टी दी डेरी हाँ मैं तेरी बुल्ले शाह लोग के यार हंस के मना लेंदे ते साडा रोना भी ना मंजूर होया। थैंक यू। वाह, कुछ ऐसा है जो ईद के दिन आप मिस करती हो? बिल्कुल, मेरे बच्चे जो हैं वो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ और कुछ 2 साल से मुझसे नहीं मिलते। मतलब वो तो मिलना चाहते हैं, बच्चे हैं बहुत, बट उनका जो फादर है तो वो बस अल्लाह पाक सबको जो हिदायत दे। कितनी एजेस हैं उनकी? छोटा वाला मेरा भी 6 साल का हुआ है, जब मुझसे अलग हुआ था तो 4 साल का था, और बाकी 8 साल और 11 साल। फ़ोन पे बात हो सकती? नहीं, फ़ोन पे भी नहीं, उनको कुछ भी नहीं ऐसा बाबा ने लिख कर दिया जिसे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकें। किसी तरीके से कोई ख़बर मिलती हो उनकी सेहत के बारे में कि वो उधर किस हाल में है, किस तरह खुश है? खुश नहीं, डेफिनेटली आप खुद बताएं कि एक अचानक किसी के घर में जाकर बच्चे रह रहे हैं, यहाँ से निकल कर उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो माँ हूँ, हर चीज़ पूरी करना, ये करना वो करना, फ्राइडे सैटरडे संडे बाहर जाना घूमना, वो चीज़ें नहीं है। बट मैं खुद भी नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता कि अचानक से मेरी ज़िंदगी में क्या मोड़ आया है कि 2 साल पहले 3 साल पहले सब कुछ ठीक था, बच्चे स्कूलिंग कर रहे थे, बच्चे मेरे साथ रहते थे, अचानक से मैं करबला जाती हूँ और वहाँ पर मैंने बस कुछ ऐसा, मुझे खुद भी लगता है कि कुछ चेंज आया मेरी ज़िंदगी में। करबला में गई हूँ बच्चों के साथ और वहाँ से जब हम वापस आए हैं उसके बाद ही सब कुछ चेंज हो गया। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या था और क्यों ऐसा हुआ, वक्त के साथ मिलेंगे तो ज़रूर। उनकी कस्टडी के लिए कुछ कर रही हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तक भी गई हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है। सनम, बचपन में आप शरारती बच्चा थी या सीरियस? बहुत सीरियस, इतनी शरारती नहीं थी क्योंकि मेरे फादर की जो है वो, मैं 4 साल की थी उनकी डेथ हो गई थी, मर्डर हो गया था। उसके बाद मेरी अम्मा की जो है सेकंड मैरिज हुई तो बहुत मैं खामोश, उधर मेरी अम्मा के 3 बेटे और 1 बेटी, तो एक उनको माँ को देखा कि उन बच्चों को टाइम देती है, मैं बहुत खामोश थी, बहुत ज़्यादा। आपके वालिद साहब ने आपको 7 साल की उम्र में गाना सिखाया? बिल्कुल। लेकिन उस वक्त आपकी अपनी ख्वाहिश क्या थी? मेरी ख्वाहिश असल में क्या है कि मेरे जो सेकंड फादर हैं उनको सेकंड मैं इसलिए कहती हूँ कि अब मुझे शादी के बाद आकर पता चला, उससे पहले मुझे नहीं था पता। अगर ज़िंदगी में मुझे कोई कहे कि आप एक फ़रिश्ता दिखाएंगे तो मेरे फादर हैं। मैं उनके बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी, उन्होंने सिखाया, पढ़ाया। और यकीन माने कि जब मेरी शादी हो रही थी तो उस दिन आकर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बड़े नफीस से म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बच्चों को सिखाते हैं आर्ट काउंसिल में। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे आज आपसे एक बात करनी है, क्योंकि आगे चल के आपको पता तो वैसे ही चल जाना है। उस दिन मुझे मेरे फादर ने मुझे बताया कि आपकी माँ के साथ एक मिसहैप हुआ था, उसके बाद मेरे साथ शादी हुई। तो मैं उनको मजाक में कह रही थी कि आज मेरी शादी है तो इसलिए आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो इतने महान हैं शख्स कि मैं बता नहीं सकती। हमेशा हर जगह पर हर वक्त जिस तकलीफ़ में हूँ, अब भी मैं उनको कॉल करूँ वो ये नहीं पूछेंगे क्या हुआ है, वो मेरे पास पहुँचेंगे सिंध से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, मेरी माँ ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरी माँ को लगता था कि मेरी बेटी के पास कोई हुनर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को सीखा। तब तो सीखा कि मेरे पास हुनर हो, पर जब मैंने सीखना शुरू किया सूफ़ी को, मेरे अब्बा सूफ़ी के म्यूज़िक टीचर हैं, तो उन्होंने सिखाना मुझे शुरू किया कि हज़रत बुल्ले शाह क्या कहते हैं, हज़रत सच्चल सरमस्त क्या कहते हैं, इस वली का क्या मैसेज है। तो मुझे ज़्यादा लगा कि मुझे सूफ़ीज़म की तरफ ही जाना है, ना कि गीत गज़ल दूसरे कलाम, ताकि मैं असल जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। 7 साल की उम्र से गाना शुरू किया, पहला गाना याद तो होगा?
बिल्कुल, मुझे पहला कलाम याद है और 99 में मैंने लोक विरसा में मैंने विन किया था और उस पे मैंने ये कलाम गाया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ किया था और मेरा वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। आपको सुनाती हूँ, सिंधी कलाम है। परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा, परचन शाल पवार हो, परचन शाल हो, परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा, परचन शाल पवार। तो ये मैंने कलाम गाया था। तो ये इसका मतलब है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मेरे जो ऐब हैं, मेरे जो गुनाह हैं, उसको बख्श दे। सनम, ये तो हम सब जानते हैं कि आपने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी जी। लेकिन किस चीज़ ने आपको हौसला दिए रखा और इतना मजबूत बना दिया? मेरे फादर ने हमेशा, उन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा दुख में सुख में मेरे साथ बात करते हैं, गाइड करते हैं। हमने सुना है कि आप अपने वालिद के बाद उस्ताद फ़तेह ख़ान और आबदा परवीन की बाकायदा शागिर्द हुई। जी, इस फील्ड में ये है कि आप, अगर आपके फादर जो है इस म्यूज़िक में है तो वो आपको अपना स्टूडेंट शागिर्द नहीं बना सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा मैं नहीं आपको कर सकता, क्योंकि ये एक हमारा वो जो आर्टिस्ट और ये जो सीखते हैं उनका एक बुक होता है उसमें। तो फिर मुझे उस्ताद फ़तेह अली ख़ान गवालियर से मैंने सीखा। बीबी आबिदा जी एक मौजज़ाना तरीके से उन्होंने मुझे शागिर्द किया। मेरे बड़े मोहसिन हैं हमीद आखुन साहब, उनके पास मैं परफॉर्म करने के लिए गई तो वहाँ पर बीबी आबिदा जी आई हुई थी। तो हमीद आखुन ने कहा कि ये देखें, ये जो है ना आपको फॉलो करती हैं, आपको गाती हैं। हालांकि मेरे अब्बा और बीबी आबिदा जी एक ही उस्ताद से सीखे हैं और एक ही क्लास में बैठ कर ना, तो जो उनको वो गा रही होती वो मेरे अब्बा को तो ऑलरेडी आता था, तो इसलिए उन्होंने मुझे वही सिखाया। तो लोगों ने ये कहना सबने शुरू किया कि जी ये तो उनको फॉलो करती है, उनको कॉपी करती है, जैसे आपको पता ही है। फिर अब्बा ने कहा कि क्यों ना उनसे ही शागिर्द किया जाए। तो फिर वहीं बैठे होते उन्होंने मुझे शागिर्द किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरे ऊपर करम है। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बीबी आबिदा जी बहुत प्यार करती हैं, मेरे बच्चों के लिए बहुत वो परेशान हैं और हमेशा वो जब भी मुझसे बात करें तो वो पहले बच्चों का पूछती हैं। आबदा परवीन के आप बहुत करीब हैं जी, लेकिन क्या वजह है कि जब तक वो गाती रहती हैं आप रोती रहती हैं? अच्छा, मुझे बहुत उनका राग, उनका जो मौला का ज़िक्र और मौला के करीब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना और करीब लेकर जाता है। तो ये है कि जब भी परफॉर्म करें तो मुझसे तो नहीं बर्दाश्त रोना शुरू हो जाता है मेरा। आबदा परवीन का कौन सा कलाम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अच्छा, ये कलाम जो है वो हज़रत शमसुल हक तब्रेज़ जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि हमको यूं दर दर फिराया यार ने, लामकामे घर बनाया यार ने, हमको यूं दर दर फिराया यार ने। आप एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने, हमको यूं दर दर फिराया यार ने। आपने OSTs भी तो गाए हैं? जी जी बिल्कुल। असल में इस फील्ड में लाने वाले जो हैं वो हैं वक़ार अली, सजाद अली के भाई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पसंद किया, माशाल्लाह 200 के करीब जो है मैंने OSTs किए हैं। और अभी भी मेरा एक इश्क तमाशा बड़ा फेमस हुआ था और अभी हुआ था एक दिल मोम का दिया, वो भी ज़्यादा फेमस हुआ था। मैं हारी पिया अभी चल रहा था कुछ दिन टाइम पहले। ये सुनाए ना ज़रा जी। कैसा है नसीबा रब्बा, कैसी है जुदाई वे, ये बच्चों के लिए भी था मेरे। सांसें भी पराई मौला, जिंद भी पराई वे, पल में अकेली हो गई, दुखां दी सहेली हो गई। चन की थां गुजारी रात वे मेरा, जी दलीला देवात वे ओ चन की थां गुजारी। मन विच मेरे तू वसदा, अखियां नो तू जचदा,
मैं तेरी हो गई मेहरबान, इस तरह था सर। आपने प्लेबैक सिंगिंग भी तो की है। जी, मैंने अभी रिसेंटली चल मेरा पुत्री में मैंने अभी परफॉर्म किया है। उसके लिए जो मुझे मौका दिया वो इफ्तिखार ठाकुर साहब ने, तो उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो सुनाए ना, क्या गाना गाया आप? मेरे जिगर दिया सरदारा, फुल गेंदे दे बागी उड़ोना, मैनू हीर बनावी सरदारा, मैं तामड़ी नू छड़ के गाना। ये किया था वाह, अब तो बहुत से सिंगर्स सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग के मैदान में भी बड़ा नाम कमा रहे हैं। जी ऐसे ही है, बिल्कुल। आपको भी ऑफर्स तो आती होंगी? बिल्कुल ऑफर्स हैं, पर मैं बस एक एप्लीकेशन है उस तक मौजूद हूँ, वो भी बेटी के लिए, कभी कभी उसको खुश करने के लिए, अदरवाइज़ नहीं। मुझे शौक़ बहुत है, पर मैं ऐसे मतलब टीवी पर ये मुझसे नहीं होगा। ये तो अभी आप कह रही हैं ना? जी हाँ, ये भी हो सकता है, फ्यूचर में देखें क्या होता है। आपने सहराए बुलबुल रेशमा को भी ट्रिब्यूट दिया, किते नैन ना जोड़ी। हाँ जी। 2 बोल हमारे व्यूअर्स के लिए भी गुनगुना जी दें। जरूर। किथे नैन ना जोड़ी, किथे नैन ना जोड़ी, मेरा मान ना तोड़ी, तेनू वास्ता खुदा दा वागा, वतना नू मोड़ी, किथे नैन न जोड़ी, किथे नैन न जोड़ी।